दोपहर का अभी 1 बजा है और भूतनाथ महादेव के दर्शन कर हम आगे मखणेश्वर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए नीलगाय और मोर के दर्शन कीजिए। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी मोर और नीलगाय होती है। पूरा परिसर यहाँ मोरों से भर जाता है। ये रास्ता है, ये पक्का रास्ता। क्या गलत जगह पे घुसे जा रहे हो बिना समझे। और यहाँ से हम मखणेश्वर जा रहे हैं और मखणेश्वर की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर है और दहेज की दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर। और आप हमारे कंधे खाली देख रहे होगे तो ये भी सोच रहे होगे कि बैग कहाँ गए, या फिर यहाँ पर बैग रखकर दर्शन के लिए जा रहे होगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मित्र है प्रताप सिंह गोहिल, जो कि तवरा में परिक्रमावासियों की सेवा भी करते अपने गांव पे, और यहाँ वे नौकरी करते दहेज में। तो उनके सुबह से फ़ोन आ रहे थे कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे है, मगर समुद्र के किनारे हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। 1-2 जगह पर टूट बातें हुई तो वो और अपने एक मित्र उनके यहाँ पर आए थे मोटरसाइकिल लेकर। तो हमारे बैग लेकर वो मखणेश्वर गए और वहाँ पर हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था वो करेंगे। तब तक हम आराम से चलते हुए वहाँ जा रहे हैं। पहली बार कैसी अनुभूति हो रही है वज़न कम करके, बोली तो सही गणपत जी। कुछ छूट रहा है। हाँ छूट रहा कमी महसूस कर रहे हो क्या, या हल्का महसूस कर रहे हो? कमी महसूस कर रहे हो? मैं तो हल्का महसूस कर रहा हूँ भाई। और इसी तरह से अगर वज़न ना हो तो हकीकत में 15 किलोमीटर और चल दूँगे। ये वज़न ही चलने की गति कम कर देता। और यहाँ देखिए भूतनाथ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये नहरें बनाई हुई है समुद्र की। ये सब नमक के खेत है। या पानी भरा जाता है और नमक बनाया जाता है। ये नहरों के द्वारा पानी लाया जाता है समुद्र से। और दूर आपको नमक के ढगले दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ढेर है नमक के। और दूर दूर तक जहाँ नज़र पहुँचती है नमक के खेत ही है। पानी भरा हुआ इन क्यारियों में। और जैसे ये पानी सूख जाएगा धूप से, इनमें सिर्फ नमक रह जाएगा और फिर इन्हें खुरेद कर निकाला जाता है। और यहाँ से ये कंपनियों में जाता है, फैक्ट्रियों में फिल्टर होकर नमक पैक होते हैं। और इस भाई को कंधे खाली नहीं चाहिए। बैग चले गए तो कंधों पे लकड़ी उठा के घूम रहे वजन चाहिए कंधों पे। हाँ ठीक है, तो कुछ और उठा लो। और क्या, पत्थर उठा लो 2-3 यहाँ से। और यहाँ से देखिए ये बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई हुई होती है। ये पानी भरता है और ऐसे पाइप रखे जाते हैं तो दूसरे दूर खेतों में भी जाते हैं। और जैसे जैसे ये सूखता जाएगा नमक बनता जाएगा जी। और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर हमें मखणेश्वर महादेव के जो मंदिर है उसके दर्शन हो रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर है यहाँ से दूर और 1 से 1.5 किलोमीटर हम चल कर आए। टोटल 3 या 3.5 किलोमीटर है ये भूतनाथ से मखणेश्वर। और यहाँ भूतनाथ से हम करीब 3 किलोमीटर चलकर आते हैं इस पक्के रास्ते पर। तो यहाँ देखिए बीच में आरसीसी रास्ता है, बोर्ड लगा है मखणेश्वर महादेव। और यहाँ से थोड़ा अंदर जाते हैं तो मखणेश्वर महादेव है। और दोपहर के अभी 2 बजे तो अभी मखणेश्वर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रताप सिंह भाई और वो उनके मित्र आए थे तो उन्होंने कहा था वो भोजन की व्यवस्था यहाँ करेंगे। बनाया है या लाएंगे वो देखते।
और मखणेश्वर की भी बहुत ही सुंदर कथा है, शास्त्रों में कथा है। इसे मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं और कहते हैं यहाँ पर पुलसत, पुलक्ष, दक्ष और वशिष्ठ तथा नारद आदि ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति की थी और इसीलिए यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे मोक्षनाथ महादेव कहते हैं, मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। और बाद में अपभ्रंश होते होते ये मखणेश्वर हो गया। और देखिए सामने ही है मखणेश्वर तीर्थ। और ये मखणेश्वर का मंदिर परिसर है और इस तरफ ये मखणेश्वर महादेव का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और लाल पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर नंदी महाराज विराजित हो गए। अभी अभी ये मंदिर बना है। और यह है भगवान मखणेश्वर महादेव। और यहाँ पर मक्खन का लेप किया जाता है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही विशाल सिंक भी है, बहुत बड़ा। बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। और मंदिर के पास में एक छोटा सा मंदिर है वाराही माता का। जय मातेश्वरी। हवा कितनी तेज चल रही है वो देखिए। और ये है हमारे मित्र प्रताप सिंह नर्मदे हर। और बहुत से परिक्रमावासी इन्हें जानते होंगे जिन्होंने परिक्रमा की है। तवरा में इनका घर है और परिक्रमावासियों की सेवा भी करते हैं। हाँ, मखलेश्वर महादेव जी, मखणेश्वर महादेव। मखलेश्वर महादेव दहेज जी। और यहाँ पर ये सामान लेकर आए, अभी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। और दोपहर के अभी 2:45 बजे। और यहाँ पर देखिए भोजन हमारा बना और अभी प्रताप सिंह बाबू और सभी अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए रुके हुए थे। सब्जी, रोटी, खिचड़ी। हाँ ईश्वर भाई इधर तो आइए बाबू। वीडियो चालू। ईश्वर भाई नहीं हो रहे। ठीक है बैठो आ जाओ। और ये ईश्वर भाई है जिन्होंने यहाँ पर हमारे लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। नर्मदे हर ईश्वर भाई। चलो शुरू करें। ईश्वर भाई रसोई बनाई जी, ईश्वर भाई ने रसोई बनाई है। रमेश भाई नर्मदे हर। और दोपहर के अभी 4:45 बजे। और मखणेश्वर महादेव से हम आगे देश की तरफ जा रहे हैं और देश की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर है। और यहाँ पर हमारे प्रताप भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, भोजन प्रसाद पाया, आराम किया और चाय प्रसाद पाकर अब आगे बढ़ रहे। नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा ही है। नहीं नहीं नहीं, अरे सीधे ही बढ़ो। वो तो यहाँ कहाँ दूर है सड़क, सीधा चला चलो। हाँ ऐसे शॉर्ट पता नहीं कहाँ निकलेंगे।
दिखेंगे। अरे वैसे नहीं बोलो, हैं? मेरे को नहीं लगता। अरे सड़क पे निकलता है भाई। ठीक है, आप इधर से आओ, मैं इधर से आता हूँ, पता नहीं कौन सा है। हाँ। मैं सीधे रास्ते से आया हूँ और गणपत जी हमारे शॉर्ट रास्ता लिया है, और वाकई में गणपत जी का शॉर्ट रास्ता सही पड़ा। वो मुझसे पहले सड़क पर आ गए हैं। अगर ज़्यादा तो कोई दूर नहीं है, 100 मीटर के आसपास गणपत जी को कम पड़ा। और इधर से हम आए हैं मकड़ेश्वर से, और यहाँ बाहर निकलते तो राइट की तरफ मुड़ के दूधेश्वर की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हो, नमक को क्यों? और यहाँ पर भी देखिए नमक पड़ा है, नमक है नमक भाई। और इस रास्ते से चलते हुए हम आते थोड़ा सा 100-150 मीटर, तो यहाँ देखिए आगे ये नमक के ढेर लगे, और यहाँ से ये रास्ता गांव की तरफ जाता है। और वहाँ वो टावर दिखाई दे रहा है दूर, वहाँ पर दूधेश्वर मंदिर है। और इस पंचकोशी समुद्र यात्रा का एक तीर्थ भी है वो। और ये देश गांव है, गांव से हम आते हैं, काफ़ी बड़ा गांव है। तो गांव के बीचों बीच ये दूधेश्वर महादेव है, हमारा 6ठा तीर्थ। और इसी तीर्थ की वजह से इस गांव का नाम देज है। नहीं निकलोगे? निकल जाओ। अरे रे, तुम तो बहुत दुखी हो गए। हम कैसे निकलेंगे? पकड़ो कैमरा, देखिए हमें इस स्टाइल से निकलना पड़ेगा। आराम से निकल गए यार। लो शाम के अभी 5:30 बजे, और दूधेश्वर से दर्शन कर अभी आगे नीलकंठेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इधर से हम आते देश गांव को पार करते हुए, तो फिर से हम जीआईडीसी विस्तार में पहुंच जाते। और ये आगे गांव को पार करते ही 4 रास्ते आते। यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ मारते, लेफ़्ट की तरफ बढ़ते, तो नीलकंठेश्वर मंदिर आएंगे आगे। और देखिए काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें ये नीलकंठेश्वर मिले हैं गांव को पूरा करने के बाद। क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया की वजह से ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, दुकानें वगैरह सब कुछ, तो लोगों को पता ही नहीं है इस स्थान के विषय में। ये जो मेन 4 रास्ते आते हैं, वहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं, तो आगे ये मंदिर है नीलकंठेश्वर का। देखिए नीलकंठ महादेव, हमारी पंचकोशी समुद्र यात्रा का ये 7वां तीर्थ। जय भोलेनाथ, शिव शंभो। और दर्शन कीजिए, भोलेनाथ के शिवलिंग पर यह श्रृंगार के लिए रखा जाता है। जय बजरंगबली। और यहाँ पर दर्शन कीजिए नीलकंठेश्वर के। और ये जो शिवलिंग है ये अलग ही प्रकार का है। जय भोलेनाथ शंभो।
और शाम के अभी 5:30 बजे। नीलकंठेश्वर मंदिर बहुत ही अच्छा है, सुंदर स्थान भी है। हमारी इच्छा थी, थक भी गए थे कि यही रुक जाए, मगर यहाँ पर कोई पुजारी जी का कमरा है, वहाँ पर हमने 2-3 बार नर्मदे हर का नारा दिया तो अंदर से किसी ने आवाज़ नहीं दी, मगर थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था तो धीरे से उन्होंने ठीक से बंद कर दिया। तो हम समझ गए कि यहाँ से आगे बढ़ना ही ठीक है। हाँ, ये खंडित अवस्था में नंदी महाराज है जी, प्राचीन नंदी महाराज है, खंडित है। ठीक है भाई, नर्मदे हर। अब यहाँ से हम अम्बेटा जाएंगे। अम्बेटा में कृष्णानंदी महाराज का आश्रम है और यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है अम्बेटा। इस तरफ से हम आए थे और यहाँ आते देखिए तो यहाँ से अंदर रास्ता जाता है नीलकंठेश्वर को, और दोबारा से हमें इस तरफ ही जाना पड़ेगा 4 रास्तों पर। तो सामने दिखाई दे रहा वो गाड़ी आ रही है, वहाँ पर 4 रास्ते, और वहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो अम्बेटा पहुँचेंगे। देखिए भाई, हम देव चौकड़ी से आते तो ये AIDC में घूम रहे हैं और वहाँ से सीधा आके लेफ्ट हमारा, राइट हमारा, बहुत सारे लेफ्ट राइट करना पड़ता है। ये हमारे गणपति देखिए मार्गदर्शक यंत्र मैप लेके घूम रहे हैं। चलिए आगे आगे चलिए। तो आप भी अगर रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो मार्गदर्शक यंत्र अपना ही है। वैसे यहाँ AIDC में अम्बेटा गांव पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहरी है तो मैप का सहारा लेना सही रहेगा। यहाँ से ये राइट की तरफ मुड़ना हमें। ये रास्ते को क्रॉस कर देखिए चारों तरफ कंपनियां ही कंपनियां, और AIDC के रास्तों से हम घूम रहे हैं। और अम्बेटा अभी भी कितना 2 किलोमीटर बता रहा भाई, 1 ही बता रहा। चलिए, थक कर सूर हो चुके हैं और 5:30 से ऊपर बज गए। और शाम के अभी 6 बजे हम अम्बेटा गांव को पार किया हमने, और ये अम्बेटा गांव का तालाब है गांव के बाहर, और इसके आगे वो सामने दिखाई दे रहा है वो कृष्णानंद महाराज का आश्रम है। और हमारे तीर्थों में से 7वां तीर्थ का 8वां उमियानाथ महादेव। और तालाब के बीचों बीच कुआं भी है, बहुत ही सुंदर तालाब है, मगर अब हमारी कंडीशन नहीं है अच्छे से दिखाने की, शाम भी हो रही है और पैरों को पूछो ही मत किस तरह से थके। ये आश्रम आ गया तो सबसे पहले तो आसन लगाएंगे। और पिछली बार हम परिक्रमा में आए थे तो इधर से आए थे, मीठी तलाई से सीधा इधर निकले थे इस रास्ते पर। और ये देखिए कृष्णानंद जी महाराज का आश्रम है, आश्रम परिसर। यहाँ पर उमियानाथ महादेव और चंद्रमौलेश्वर महादेव 2 तीर्थ है। और शाम के अभी 7 बजे तो दर्शन मैं आपको सुबह कराऊंगा, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए। और देखिए इतना चल कर आए। आज की हमारी यात्रा होती है लगभग 21 से 22 किलोमीटर की। और यहाँ आकर हमने स्नान किया ठंडे पानी से और कपड़े धोए, क्योंकि धोने भी बहुत ज़रूरी थे। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। और मैं अभी स्नान करके आया कपड़े धोकर। गणपति जी अब स्नान और कपड़े धोने गए, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और फिर रात्रि विश्राम। नर्मदे हर। और यहाँ पर हमने आसन लगाया और यहाँ पर देखिए नर्मदा माता की चित्र है, भारत माता है, भगवान शंकर है, सरस्वती माता है। और इस तरफ
भगवान सोमनाथ है, ये और गिरनार का चित्र है। और इस तरफ हमने अपने कपड़े सुखाए हैं। चलो। हरि वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।